हेलो दोस्तों। जीएस एक्सप्लेन्ड में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो हम हिस्ट्री के पॉइंटर को का जो सीरीज में चला रहा हूँ उसको मैं कंटिन्यू करता हूँ। देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स को। ठीक है, तो पहला पॉइंटर है 1935 के अधिनियम के उपरांत। डेट हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है, डेट को हमेशा दिमाग में रखना है और जो भी फैक्ट होगा, ठीक है, उसे भी। उपरांत 1937 में हुए चुनाव में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडल का कार्यकाल था। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वो है आपका 28 माह का। ठीक है, 28 मंथ का जो है वो टोटल कार्यकाल इसका रहा था। इसमें जो भी क्वेश्चन मैं सेलेक्ट करके लाता हूँ वो किसी न किसी एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन है या किसी न किसी इंपॉर्टेंट सोर्स का वो से लिया गया है। ठीक है, वैसे मोस्टली जो इसमें क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट किया है वो ज़्यादातर बीपीएससी एग्जामिनेशंस के ही ज़्यादा रहते हैं। जो बीपीएससी ने एग्जामिनेशन लिया है या बिहार से रिलेटेड अदर एग्जामिनेशंस में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो है। इसके अलावा जैसे आपका अदर स्टेट के भी एग्जामिनेशंस के क्वेश्चन इसमें मैं सेलेक्ट करके पॉइंटर के फॉर्म में लाता हूँ। ठीक है, तो इसीलिए आप इसे जो भी इसमें फैक्ट्स मिलेंगे आपको उस सभी को आप बार बार रिवाइज करें और देखें। नेक्स्ट पॉइंटर की तरफ हम चलते हैं। 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा किसे बनाया गया था? तो मैसूर का राजा जो बना था वो है आपका कृष्ण राज थर्ड को बनाया गया था 1977 में, जब टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी श्रीरंगपट्टनम में। उसके बाद जो है वहां का जो राजा था वो कृष्णराज थ्री बने थे। अगले पॉइंटर की तरफ चलते हैं। एक मेवा द्वितीयांग ब्रह्म सुक्ति उल्लेखित है। ठीक है, तो ये है आपका छंदोग उपनिषद में। ठीक है, तो ये टर्म सब जो आता रहता है, ये टर्म सब आपको ध्यान पे रखना है। कभी कभी ये क्वेश्चंस आ जाते हैं तो वो आपको ध्यान पे रखना है। ये है आपका छंदोग उपनिषद से। अगले पॉइंटर की तरफ चलते हैं। जलियांवाला बाग की घटना किस वर्ष में घटित हुई थी? वो है आपका 13 अप्रैल 1919 को जो है ये घटना घटित हुई थी। पूर्व का सिराज, पूर्व का सिराज जो है ये टाइटल कहकर भारत के किस नगर का स्मरण किया जाता है? तो भारत का जो जौनपुर राज्य है, जो जौनपुर है, उसे पूर्व का सिराज जो है बोल करके संबोधित किया जाता है या स्मरण किया जाता है। ये जो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है ये यूपीएससी एग्जामिनेशन में भी बहुत बार आता है। ठीक है, और बीपीएससी एग्जामिनेशन चूंकि कि अभी हाल फिलहाल में यूपीएससी के पैटर्न को उसने फॉलो करना शुरू किया तो मे भी आपका यूपीएससी एग्जामिनेशन में भी ये आपका इंपॉर्टेंट रहे और बीपीएससी एग्जामिनेशन में भी ये आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। तो हम देखते हैं। नगर इतनी पूरी तरह उजड़ गया कि नगर की इमारत, महल और आसपास के इलाकों में एक बिल्ली या कुत्ते तक नहीं बचा। सुल्तान मुहम्मद बिन तुगलक द्वारा राजधानी स्थानांतरण के बारे में उपयुक्त वक्तव्य किसने दिया है? तो वो है आपका जयाउद्दीन बर्नी ने। बर्नी के समय में ही जो है आपका मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने राजधानी को चेंज किया था। ठीक है, तो उसी समय में दिल्ली जो है आपका वो पूरी तरह से बंजर हो गया था पूरा इलाका। ठीक है, तो उसी के बारे में ये डिस्क्रिप्शन है, तो जिसे आपको ध्यान पे रखना है। बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? तो बांग्लादेश जो है वो स्वतंत्र राष्ट्र 1971 में बना है। नवपाषाण काल में बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। ठीक है, तो यह जो है आपका किससे रिलेटेड है? तो यह है आपका मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। ठीक है, तो ये आपका मेगालिथिक जो बुरियल है उससे ये रिलेटेड क्वेश्चन है, जहां पे बड़े बड़े बुल्डर्स को रख करके एक साइन की तरह यूज किया जाता था। ठीक है, जब आप एंशियंट हिस्ट्री आप पढ़ेंगे, जैसे आपका आर एस शर्मा है या अदर बुक्स है, ठीक है, तो उसमें आपको मेगालिथिक कल्चर के बारे में जो कि आपका सदर्न इंडिया में जो है प्रिवेल था, तो उसके बारे में आपको बहुत सारी जानकारियां वहां से मिलेगी। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, पॉइंटर की तरफ में। भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व का जो जनक है उसे अलेक्जेंडर कनिंघम को बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि यही जो है आपके फर्स्ट आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया का जो है पहले चेयरमैन थे ये।
ठीक है, तो ये आपको ध्यान पर रखना है। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया? तो महात्मा गांधी जो असहयोग आंदोलन को फरवरी 1922 में वापस लिया, या एग्जैक्ट डेट है उसका 12 फरवरी 1922, क्योंकि 4 फरवरी को जो है चौरी चौरा का कांड हुआ था यूपी में, उसके बाद ही असहयोग आंदोलन को रिटर्न लिया गया था। भूमि की माप के आधार पर भू राजस्व का निर्धारण और प्रति बीसवा उपज का आंकलन एस्टिमेशन सबसे पहले किस सुल्तान द्वारा किया गया? तो वो जो सुल्तान है वो है आपका अलाउद्दीन खिलजी के अधीन है। वो जो है प्रति बीसवा जो है उपज का एस्टिमेशन का जो है सबसे पहले उसने शुरू किया था। ये आपको ध्यान पे रखना है। कौन सा जनपद छठी और चौथी शताब्दी ईस्वी के पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद था? ठीक है, तो ये जो है आपका मगध जनपद है, ये आपको पता ही होगा। किस संप्रदाय के अनुयायियों के इष्ट देव भैरव हैं? ठीक है, तो इष्ट देव भैरव किस संप्रदाय के हैं? तो वो है आपका कपालिकों का। ठीक है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। तो भारत में चांदी के सिक्के के उपलब्ध मतलब प्राचीनतम जो है वो आपका हड़प्पा संस्कृति से रिलेटेड है, तो ये आपको ध्यान पे रखना है, क्योंकि इसके बाद ही आपका पोस्ट वैदिक टाइम में पंचमार्क कॉइन सबके बारे में। वैसे तो आपका कॉइन्स जो है आपका सिल्वर कॉइन वो जब मौर्यन पीरियड वगैरह सब था उससे पहले जब महाजनपद टाइम आया था उस समय में जो है आपका पंचमार्क कॉइन जो है आपका सिल्वर का वो ज्यादा प्रिवेल था। ठीक है, लेकिन चांदी के कॉइन्स का जो है मतलब चांदी के उपलब्धता के बारे में सबसे प्रथम जो आपका साक्ष्य मिलता है प्राचीनतम वो आपका हड़प्पा संस्कृति से है। ठीक है, आध्यात्मक ज्ञान के विषय में निचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो निचिकेता और यम का संवाद जो है वो है आपका कठोपनिषद में। ठीक है, बंगाल में अमला का अधिकार होता था, वो है आपका जो अमला का अधिकार जो है वो जमींदार का होता था। अमला का रिलेशन जो है वो राजस्व इकट्ठा करने से होता है, मतलब उस समय में होता था। तो ये जो बंगाल में जो अमला का अधिकार था वो आपका जमींदार से है। ये भी जो है बिहार में किसी एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन है ये। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के नेताओं में से कौन मिस्टर नैरो मेजोरिटी नैरो मेजोरिटी के नाम से जाने जाता है? तो ये उपनाम सब फेमस है। ठीक है, तो वो है आपके दादा भाई नौरोजी को जो है आपका मिस्टर नैरो मेजोरिटी के नाम से जाना जाता है। कांग्रेस के अंदर शक्तिशाली प्रभावक गुट के रूप में कार्य करने के लिए कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी किसने बनाई थी? तो कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी जो है मदन मोहन मालवीय एवं एमएस अन्य ने बनाई थी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? तो टोटल सदस्यों की संख्या 3 थी। कौन कौन थे? थेस्टेफोर्ड क्रिप्स, एलेक्जेंडर एबी एलेक्जेंडर और पैट्रिक लॉरेंस। ये सब जो हैं आपके 3 मेंबर इसके सदस्य थे। कश्मीर स्थित मारतंड मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो मारतंड मंदिर जो आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन है ये इंपॉर्टेंट रहता है सभी एग्जामिनेशन के लिए, तो है आपका ललितादित्य मुक्तापीड ने। ठीक है, जिसे आप ध्यान पे रखें। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। ठीक है, तो अजात शत्रु के शासनकाल में राजगीर में महाकश्यप की अध्यक्षता में प्रथम बौद्ध संगति का जो है आयोजन किया गया था। जैन धर्म का 23वां तीर्थकर कौन था? तो जैन धर्म का 23वां तीर्थकर जो है वो है आपका पार्श्वनाथ। ठीक है, 31 दिसंबर 1929 ये डेट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान पे रखना कि अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने फहराया? तो वो है आपके जवाहरलाल नेहरू ने। 16 महाजनपदों में से किस महाजनपद की राजधानी मथुरा थी? तो वो है सुरसेन। सुरसेना की जो राजधानी है वो है आपका मथुरा। अवध राज्य का अंतिम शासक था वो है आपका बाजिद अली शाह। ठीक है, बाजिद अली शाह जो है अवध राज्य का अंतिम शासक था। ये आपको सारे फैक्ट्स जो आज मैंने बताया है इस वीडियो में सभी को आप ध्यान रखें। ठीक है, थैंक यू।